सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। चलो भाई, अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। ठीक है जी। इसके लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। ठीक है जी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अच्छा। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई, कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा है, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के बाकी सारे लोग सबको जमा किया गया, क्योंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। वेले बैठे ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी हुजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है, तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या चल क्या रहा है ये? हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है, तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके। हुजूर मेहरबानी करे, तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कुछ सारी रात बेदार रहे? बात तो सही है। जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मस्जिद की सीढ़ियों पे सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। मैं कलमा पढ़ने आया हूं। जो आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतजार कर, देखो अंदाजा करो ओ की चांद सारे जन्म ही चढ़। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से, तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा वैसे तो ना करो। रोने लगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता कैसे है। भाई कहने लगा दीवार गिर गई। आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैं कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे। ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे। मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया, तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लवारस समझता है? हाँ ना, लवारसों में और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैं नहीं मानता। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। डर गई। कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है। ठीक है समरिया, अभी तो गौसे आदम की भेजी हुई मदद है, मौला अली अभी पीछे हैं। कहानी तो कहानी। अब इस चुस्बाजी को कहते हैं बरेलवियत। जो इस पे ईमान रखेगा वो सच्चा पक्का मुसलमान है, मुहिब्बे अहले बैत भी है, मुहिब्बे सहाबा भी है, यानी कि उसके दिल में पूरा दीन इस्लाम उमड़ा पड़ा हुआ है। और अगर किसी ने इन चीजों से लाने बरात कर लिया कि यार इन चुस्बाजियों पे, इन कहानियों पे हम यकीन नहीं रखते, क्योंकि इससे साबित सिर्फ ये यही करना चाहते हैं कि आला हजरत इतने बड़े जो थे वो ताकतवर इंसान थे, उनके पास इतनी अकल थी कि वो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर खुराफात और नई नई चीजों को जन्म देते गए और पीर फकीर को सच कहते गए, सही कहते गए, और फिर वहां से मुझे गौसे पाक में मदद भेज रहे थे। और अभी हजरत अली रास्ते में थे, उनकी पत्नी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था या घोड़ा प्यासा था, पानी पीने लग गया था। नाउज़ बिल्लाह, या तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये है जनाब, ये बहुत बड़ा पीर बना हुआ है आजकल, हाजी अजमल इसका नाम है, पीर अजमल, सॉरी ये पीर अजमल है। और लोग इसकी इतनी इज्जत करते हैं, इसका इतना एहतराम करते हैं, जिस तरह से ये बंदा कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत कर रहा, जबकि ये डिफेंड कर रहा है उन्हीं खुराफात को, उन्हीं कहानियों को जिन्होंने दीन में इतना तफरका फैलाया। इन्हीं कहानियों की वजह से, इन्हीं टोपीबाजियों की वजह से आज दिन में देखो कितने फिरके इजाद हुए पड़े हैं। जो इनको मान ले वो सही उल अकीदा मुसलमान है, और जो ना माने वो वहाबी है, अहले हदीस है, वो नजदी है, वो फलां है, वो ढिमका है, वो राफजी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
खिलाफ है, वो सहाबा के खिलाफ है, उसके दिल में अहले बैत की या अल्लाह रसूल की कोई मोहब्बत नहीं है, दाऊजुबिल्लाह। और जो इस कहानियों को सही माने वो सबसे अच्छा आदमी। यार ये कैसा इस्लाम है यार। अब इतनी लंबी चौड़ी से बंदे ने बकवास किया, एंड सिर्फ यही था, वो बताना चाह रहा था कि हमारे आला हज़रत इतने ताकतवर थे कि उनके लिए मदद कहाँ से आ रही थी। और इसी अजीब चीज को देख के सामने वाला बंदा कहता है भाई मुझे मैं मुसलमान कर दो। इतना कुछ होता मुसलमानों में, काफिरों में भी यही कुछ होता, सिर्फ कलमे का भेदभाव है, तो बस कलमा पढ़ाओ, पार कराओ मुझे। बात तो सही है। गमे दुनिया गमे कब्रो गमे हश्र, खुदारा कर दे मुझको शाद या गौफ। तुम नज़्क़ में आओ, शैतान को भगाओ, ईमान बचाओ और कलमा पढ़ाओ। अब कब्र में आओ, वहशत से बचाओ, दोज़ख से बचाओ, जन्नत में बसाओ। गौस पाक, गौस तो ये क्या चीज है? तू है मेरा गौस पाक, कब्र में तू आएगा मेरी मदद करेगा, गौस पाक तू है बड़े। क्या है ये कोई रैप करते फिर रहे हो? मतलब अच्छा बरेलवियों का एक अपना रैप इजाद हुआ है भाई। अगर ये चीज किसी एक वो जो रैप करने वाले सिंगर को मिल गई ना, उसने ऐसा कमाल रैप बनाना है कि उसके मेरे ख्याल से मिलियंस नहीं बिलियंस में उसके व्यूज होंगे। और छोटा बच्चा साथ बिठाया हुआ है यार, एक तो वो इतना लाउड बोलता है, ऊपर से उस बच्चे का ईमान और उस बच्चे का अकीदा भी खराब किया हुआ है। और हमारे मुफ्ती हमारे आलिम वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को सही अकीदा बनाना है, आप चाहते हैं कि आप आपके घराने वाले तमाम जन्नत में जाएं, तो इलियास कादरी मदनी चैनल वालों के जो है वो नीचे लग जाएं, झुक जाएं, उनके अकीदों पे अमल करें, जो वो कहते हैं वो करें, आपको जन्नत मिल जाएगी। अब खुद मुझे बताओ, कब्र में भी गौसे पाक आएंगे, मुश्किल में भी गौसे पाक आएंगे, हर जगह। इस तमाम चीजों के बीच में मेरा अल्लाह किधर है? मेरे अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा कि तुम किसी एक मेरी बनाई हुई चीज को पुकार सकते हो। उन्होंने तो कुरान के शुरू में ही फरमा दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इधर दावत इस्लामी वाली बिल्कुल इसके अपोजिट है, पैदा होते ही ये बताते हैं कि मदद मांगनी है तो सिर्फ गौसे पाक से। कहते हैं कोई बुजुर्ग थे, बड़े दर्द से ना अपने बच्चे को, और बच्चे की कंडीशन ये थी कि वो गुड़ खाने की वजह से ना उसके दांत खत्म हो चुके थे। तो वो हजरत की खिदमत में लाया कि ज़ाहिर है जी अल्लाह के वली हैं, जुबान में तासीर होगी, मेरी तो मानता कोई नहीं, कुछ हूँ भी बाप, तो हजरत कहेंगे तो वो बात दिल में उतर जाएगी। तो वो ना बड़े दर से हजरत देखें गुड़ खा खा के दांत खत्म हो गए हैं, तो मेरी तो मानता नहीं, आप कहें आप अल्लाह के दोस्त हैं तो शायद हो जाए। आपने फरमाया भाई ज़रा कल लेके आना इसको। वो अगले दिन फिर आया तो बच्चे के कंधे पे हाथ रख के बस इतना ही फरमाया, बेटा गुड़ ना खाया कर, देखना तेरे दांतों का क्या हाल हो गया, ठीक, गुड़ नहीं खाना कोई। अब जाहिर है जी वो बेचारा पता नहीं कहाँ से आया, फिर आया, वो उसको तो थोड़ा हो गया, उसने कहा हजरत अगर यही कहना था तो कल कह देते। फिर मैं थोड़ी देर पहले खुद गुड़ खा के बैठा था, इसको कैसे कह देता? अल्लाह अकबर। ये 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से उनका तकवा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह, उसके गुड़ में और उनके गुड़ में जमीन आसमान का फर्क था। ये बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके तो दांत ही खत्म हो गए थे, उनके तो सब कुछ ही ठीक था, लेकिन तकवे ने इस बात की भी इजाजत नहीं दी कि जो काम थोड़ी देर पहले तूने खुद किया बच्चे को कैसे कहेगा? अल्लाह अल्लाह। नहीं ताहिर भाई रंग चढ़ते हैं अल्लाह, पहले उन्होंने रंग खुद पे चढ़ाया होता है, सुभान अल्लाह, पहले उन्होंने मुजाहदे किए होते हैं। इन लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि ये इस तरह की कहानियों में, इस तरह की टोपी ड्रामों में अपना और दूसरों का अकीदा खराब करने में लगे हुए हैं। भाई उस बाप की जगह अगर मैं होता ना और मेरा बच्चा ये गुड़ गुड़ खा रहा होता तो मैं किसी के पास लेके जाने की बजाय ना दुकान के नीचे लगा था। मैं अपने आप गुड़ क्या वो सारी जिंदगी मिठास के करीब में जाता है। बुजुर्ग के पास ले गए और वो दांत खराब हो रहे थे और बाप ने बुला लिया कि कल आ जाना। यार कमाल बातें करते हो यार, तुम्हें तो इस चीज के अलावा कोई और काम है? बैठे हुए 4-5 बंदे, चैनल एक मिला हुआ है तुम लोगों को, और बैठ के कहानियां सुनाई जाओ नबी अलैहिस्सलाम के दीन को और तौहीद की ऐसी तैसी करते जाओ।